मैंने अतीत में कभी पढ़ा था एक ऐसी परमात्मा से प्रेम करने वाली भक्त महिला के बारे में कि जो रोज भगवान का पूजन करती, लेकिन दिल से बहुत सीधी थी, भोली थी। जो लोग दिल से भोले होते हैं ना, वो जल्दी पार लग जाते हैं, और जो ज्यादा चालू आइटम होते हैं ना, वो यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं वो भोलों के भंडारी हैं। भोले लोग होते हैं उनको बड़े आराम से पार लगा देते हैं, और जो चालूपना करते हैं वो यहीं के यहीं बोले तू जा, तू यहीं पर ही चालू का चालू बना रहे। हाँ, पर जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, माँ उन्हीं को अंगुली पकड़ाती है जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, और जो माँ के साथ शैतानी करती है, माँ उन्हें डोरी से बांध करके बैठा देती है, उखल से बांध करके जा और बैठ जा, फिर चाहे वो भगवान कान्हा भी क्यों ना हो, बोले जा बैठ जा। पर सीधे साधे बच्चे हैं तो माँ अंगुली पकड़ाती है, फिर चाहे वो राम और महावीर भी क्यों ना हो, बोले चल बेटा आ। सीधे साधे लोगों की माँ होती है और भोले भाले लोगों के भगवान होते हैं। दिल से सीधी थी महिला, परमात्मा से प्रेम करती थी, रोज उनकी पूजा करती थी, सुबह शाम पूजा करती, आरती करती, और भक्ति में हमेशा डूबी हुई रहती। एक दिन एक ठगेरा, एक लुटेरा, उसने सोचा कि यह महिला, इसके पास माल ताल तो पड़ा है, और भगवान को इसने गहने भी शुद्ध चढ़ा रखे हैं, डुप्लीकेट नहीं चढ़ाते। आज की तरह लोग भगवान पर जब आंगी चढ़ाते हैं ना, तो सब चीज क्या होती है, डुप्लीकेट। लोग भगवान के मंदिर में जाकर गुल्लक में अगर पैसा भी चढ़ाना हो ना, तो पर्स निकालते हैं, पर्स में से नोट का बंडल निकालते हैं, और चढ़ाते समय कैसा चढ़ाते हैं, सबसे बड़ा वाला नहीं, कैसा चढ़ाते हैं, सबसे छोटा वाला। 2000 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 500, 200, 100, 50, 20, 10। कौन सा निकालते हैं अपन, ईमानदारी से बोलो तो? 5 वाला ढूंढते हैं, 10 वाला। और अगर कहीं अंदर में सिक्के और रेजगारी चिल्लर बज रही हो तो फिर वो अपन 2 रुपया या 1 रुपया वाला सिक्का ही निकालते हैं। कई महिलाओं की तो आदत होती है, वो मंदिर में जाकर पुजारी से कहते भी हैं कि भैया थोड़ा 10 रुपये का सिक्का दे दो, ताकि रोज मंदिर में चढ़ाने में काम आ जाए। तो वो चढ़ाना हो तो चिल्लर चढ़ाती है, और भगवान से जाकर प्रार्थना क्या करती है, क्या करती है, थे 2 करोड़ दे दो, बाकी रखो जमा, उना कोड़ारा बाबा थाने घणी रे घणी खम्मा। लोग जब चढ़ाना हो तो चढ़ाते हैं 10 का नोट, और जब पानी की तमन्ना हो तो क्या चाहते हैं, करोड़ों दे दो। भगवान हमारा मन जानते हैं, बोले ये देता ही कंजूसी से है, तो मैं उसे सेठ बन करके उसका खजाना कैसे भर दूं। पर वो महिला बड़ी भक्त और अत्यंत प्रेम भाव से भरी हुई। एक लुटेरे ने सोचा कि इस महिला को ठगता हूं। उसने बाबा का रूप बनाया। बाबा बनना आसान है और बाबा होना बड़ा मुश्किल है। संत का बाना पहनना आसान है, पर अपने जीवन को संत जैसा बना लेना यह बहुत बड़ी तपस्या और साधना है। बाबा बनने में क्या लगता है, ये ड्रेस उतारी और वो ड्रेस पहनी, लगा ली एक दाढ़ी वाड़ी और डुप्लीकेट आइटम बनकर के चला आया, और आकर कहने लगा भाई मुझे भगवान ने भेजा है तेरा गुरु बनने के लिए, मैं आया हूं तेरे यहां पर, और मैं भी तेरे साथ पूजा करूंगा। बोले आ जाओ गुरुजी, आप भी आ जाओ, मैं पूजा कर रही हूं और मेरे साथ आप भी आकर के पूजा कर लो। अब दोनों पूजा करने लगे। 2 दिन तो उसने निपटा दिए। 30 दिन उसने कहा, ए बहिना मुझे भगवान की ओर से आदेश आया है कि तेरी पूजा यहां पूरी नहीं होगी, तो जंगल में चल, मैं तेरी पूजा वहां पूरी करवाता हूं। महिला ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। आपने जब कह दिया कि भगवान ने आदेश दिया है कि आप मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने आपको दिल से गुरुजी मान लिया, तो आप जैसा आदेश देंगे वैसा कर लूँगी। बोले ठीक है, कहाँ चलना है? बोले कि यहाँ से गांव के बाहर तक चलते हैं, पर भगवान ने कहा है तू चलने से पहले अपने भगवान को भी ले ले, उनके जितने गहने गांठे हैं वो भी ले लीजिए, और तेरे पास भी जो गहने हैं वो भी तू सारे इकट्ठे कर ले। आज अपन विशेष पूजा करेंगे। अब वो समझिएगा, बात में गहराई है बहुत बड़ी। वो लेकर के निकल पड़े।
गांव के बाहर गए, जंगल में पहुंचे और बाबा अपने असली रूप में आ गया। वो बाबा था कि कौन था? कौन था? बदमाश था, चोर था, लुटेरा था। उसने उस महिला को पकड़ा और कहा कि अब अपन पूजा शुरू करते हैं, पर पूजा शुरू करने के लिए तुम्हें पेड़ से बंधना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरुजी, आप कहते तो पेड़ से बंध जाती हूँ। वो जाकर के पेड़ के पास खड़ी हो गई और बदमाश ने उसे 5 डोरियों से बांध दिया ताकि वो वहां से भाग ही न सके। अब उसने कहा कि आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूं तब तक आंखें मत खोलना। अब आंखें बंद की। बोले जो आदेश गुरुजी। अब सारा माल असबाब लिया, मूर्ति वूर्ति उठाई, सारे गहने लिए, उस महिला के भी गहने लिए, गले में भी जो पहना हुआ था वो भी लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। सांझ पड़ गई, बेटी अपने घर में ना आई तो पापा चिंतित हुए। गांव के बाहर निकले ढूंढने के लिए तो देखा कि उसकी बेटी तो पेड़ से बंधी हुई है। बोले बेटा ये क्या हुआ? बोले मुझे क्या पता पापा जी, मुझे तो मेरे गुरुजी आए थे और गुरुजी ने कहा था कि पेड़ से बंध जा, सो मैं पेड़ से बंध गई। बोले बेटा मैं तेरी डोरी खोल देती हूँ। बोले नहीं पापा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, फिर मेरे गुरुजी का आदेश है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना आँख खोलनी है और न डोरी कटवानी है। पापा जी मैं किसी भी हालत में डोरी नहीं खुलवाऊंगी। पापा ने कहा बेटा वो कोई बाबा नहीं थे, वो कोई गुरु नहीं थे, मुझे लगता है वो कोई लुटेरा था और तुझे लूट करके चला गया। बोले पापा जी आपकी नजरों में हो सकता है कि वो लुटेरा हो, पर मेरी नजर में तो वो मेरा गुरु है। अब वो पापा जी बड़े सख्ते में आ गए। बोले कि यार अब इस बच्ची को मैं कैसे समझाऊं? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, लड़की तो वहां से हटने का नाम ही नहीं लेती। बोले गुरुजी आएंगे, वो ही जब कहेंगे तभी मैं अपनी आंख खोलूंगी और डोरी खुलवाऊंगी। पापा ने ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया और तभी उधर से महर्षि नारद चले आए। और महर्षि नारद ने जब कहा, बोले क्या समस्या है? ए बंधु तुमने मुझे इस तरह से याद क्यों किया? बोले मेरी बेटी की ये समस्या आ गई, आप जाकर के समझाइए। महर्षि नारद भी आए और जाकर के बेटी से कहा, ए बेटिया वो कोई गुरु नहीं था, वो गुरु घंटाल था। वो गुरु नहीं था, वो गुरु घंटाल था, ले मैं तुझे खोल देता हूं। बिटिया ने कहा गुरुजी नहीं, महर्षि जी नहीं, आप यहां पधारे, मुझे दर्शन दिया, इसके लिए मैं आपको 3 बार थैंक यू कहती हूं, मगर खुलवाने का काम तो गुरुजी आएंगे तभी करूंगी। महर्षि ने कहा ये कौन सी आफत आ गई? वो गए भगवान के पास और जाकर कहा कि आपकी ऐसी कोई भगत है, उसके पास समस्या आ गई, वो 7 दिन से भूखी है, प्यासी है और वो जिद अड़े हुए है कि गुरुजी आएंगे, वो खोलेंगे तो ही मैं बंधन खुलवाऊंगी अपने। अरे कैसे समझाया जाए उसे कि वो कोई बाबा नहीं थे, वो कोई गुरु नहीं थे, वो तो कौन था सब बोलिए तो? कोई लुटेरा था, कोई ठगेरा था, कोई बदमाश था, कोई शैतान था। पर लड़की ने क्या जिद पकड़ ली है? वो मेरे बाबा है, वो मेरे गुरुजी हैं। भगवान ने भी सोचा जाता हूँ समझाता हूँ। भगवान जी भी आए, आकर के कहा कि बेटा मैं सच कहता हूँ वो कोई लुटेरा ही था, आंखें खोल, मैं तेरी डोरी खोल देता हूँ। बोले नहीं भगवान, आप आए इसके लिए आपको 3 बार थैंक यू, पर बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान ने कहा महर्षि नारद जा यार, नारद कहीं जा, उसको ढूंढा के ला, वो कुछ कर रहा होगा, इधर उधर कोई जुगाड़ कर रहा होगा, किसी और को लूट रहा होगा, तू तो जा और उसे पकड़ के लेकर आ। महर्षि गए और इधर उधर ढूंढा करके और उसको वापस ले आए। वो तो किसी और के यहाँ डाका डालने की सोच रहा था, किसी और को लूटने की सोच रहा था। गया और उसे जाकर के पकड़ के लाए। बोले वापस बाबा बन, अपनी वो नकली दाढ़ी वाड़ी लगा, वो खुलवा नहीं रही अपने बंधन। और जब वापस बाबा बना और जैसे ही वो सामने आया, बोले हाँ बेटा मैं आ गया हूँ। बोले गुरुदेव आंखें खोल लूँ? बोले बिल्कुल खोल ले। बंधन? बोले ले मैं खोल देता हूँ। और जैसे ही बंधन खोले गए तो सामने अब कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? महिला की नज़र में कौन खड़े हैं? गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू, पाया बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो बताया। सामने जैसे ही आंख खोली तो आंख खोलते सामने गोविंद को भी पाया
अपने गुरु को भी पाया, और जैसे ही सामने दोनों को पाया बोले गुरुदेव मैं पहले किसको वंदन करूं? भगवान ने कहा ये तो लुटेरा है, ये तो लुटेरा है। लड़की ने कहा भले ही लुटेरा होगा, पर जब ये बाबा बनकर, गुरु बनकर मेरी दहलीज पर आया है तो मैंने मेरे दिल में जो श्रद्धा जगा ली थी कि ये मेरा गुरु है, उसी का ये परिणाम है कि मेरे सामने गुरु भी आए और गोविंद भी, मेरे सामने गोविंद भी चला आया। और ये वजह है, इसीलिए मैं कहूँगा हर आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे वे जीवित गुरु रखो चाहे ऊपर स्वर्गस्थ वाला गुरु रखो, पर हर आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। आप चाहे जिस फील्ड के क्यों ना हो, पर अपने फील्ड का एक गुरु जरूर बना कर रखो। अगर गुरु नहीं तो जीवन भी शुरू नहीं, अगर गुरु नहीं तो जीवन भी शुरू नहीं।